का प्रत्यक्ष करने का। एक होता है पुरुषार्थ के दिन और एक होते रिजल्ट के दिन। तो आज से क्या कहेंगे, रिजल्ट के दिन है या पुरुषार्थ के दिन है? रिजल्ट के दिन शक्तियाँ आ जाती है असुरों को मारने तो ये रिजल्ट के दिन है। तो रिजल्ट के दिन में खुशी किसको होगी? जिसने पुरुषार्थ अच्छा किया हो। ठीक है, चलो आज बाबा के अलग अलग शक्तियों का हम ये 9 डेज बाबा की जो मुरली चलेगी उसमें हम सबको फाइंड आउट करना है कि कौन सी शक्ति वो पर्टिकुलर धारणा के लिए चाहिए। लास्ट में पूछेंगे, उस समय नहीं डिस्कस करेंगे। मुरली के अकॉर्डिंग जो जो धारणाएं बताई है, धारणा के पॉइंट्स नोट करेंगे, स्वयं वो शक्ति, तो वो शक्ति फिर हमारा पूरे दिन जो पुरुषार्थ चलेगा तो वैसे शक्ति का चलेगा। ठीक है, सबको चलेगा 9, हाँ वो जो मुरली में चलेगी। और फिर वो हम योग में जैसे करेंगे क्लास के बाद, वो 15 मिनट वो शक्ति का फुल स्वरूप वैसे करेंगे। 3:10 मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना, और बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। तो जो जो धारणा के पॉइंट्स है वो नोट करते जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? वंडर बाबा कहते हैं ना आश्चर्य। किन बातों का, देखो कौन सी मुरली थी ना, 74 की मुरली थी जिसका हमने क्विज किया था। बाबा ने कहा था अगर आश्चर्य भी आया कोई परिस्थिति में तो फेल, याद है? एक मुरली थी। और आज बाबा कह रहे किन बातों पर आश्चर्य खाना चाहिए? हाँ, ऐसी बातों में आश्चर्य। हाँ, फीचर्स रिपीट नहीं होते हैं। और 5000 सेम रिपीट होगा 5000 साल बाद। तो पहला, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वो फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है, जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। कमलेश बन आगे आ जाओ। एक का फीचर न मिले दूसरे से। और दूसरा है कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते। पूरा विश्व इमेजिन कर सकते हैं, लिबानन, इजराइल, ईरान, सब आत्माओं की बाबा सदगति करते हैं। सोच सकते, जो मानते नहीं है ऐसे है कि 33 करोड़ के बाद वाली तो इसी लेवल की है ना, छोटी छोटी। 33 करोड़ भी क्या, मैक्सिमम 600 करोड़ समझ लो। 150 करोड़ की तो पॉपुलेशन 1850 में थी, उसके बाद की जो पॉपुलेशन है वो कैसी थी? तो बाबा कहते ये वंडर है ना। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और ये समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम है सबके शरीर का नाम है। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप है। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं, विष्णु के 2 रूप।
ये सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। ये दोनों होनी है, तब वो आते हैं। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता, और जो भी है सबके शरीर का नाम पड़ता है। ये भी समझते मुख्य मुख्य जो है वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुखधाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, इस समय उसको आना है। और वो हर कल्प में तो होगा नहीं नई दुनिया की स्थापना। हम्म। मुख्य 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 आ गए हैं। अच्छा, वो धर्म स्थापक। हाँ, वो तो पहले आ ही जाते हैं ना भाई। हीरो स्टार्टिंग, वो जो मेन हीरो है वो लास्ट में आता है। पहले तो सब ट्राई करते रहते हैं ना। पहले हीरो आ जाए तो क्या हो जाता है? मेन हीरो पहले ही आ जाए, जो वो फाइनल, वो कौन होता है वो सामने वाला विलियन, तो उसको मारने के लिए अगर पहले ही आ जाए तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। द्वापर में ही बाबा आ जाए। पहले तो इतना कोई गंदगी होती नहीं है, और फिर उसी समय आ जाए तो बाबा बाबा कहते हैं कि बच्चे समझते हैं। अच्छा, पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। देखो सीक्वेंस भी ये है। बच्चे समझते पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है। पहला, हम किसको तंग तो नहीं करते। हम्म, कोई मेरे से इरिटेट तो नहीं होता है, मैं किसी को तंग तो नहीं कर रही हूँ। तंग कब करते हैं? कोई भी चीज को, एक होता है क्रोध करना, एक होता है तंग करना, पीछे पड़ जाना कोई चीज के, तो वो भी, वो तंग होना है। वो तंग होने के बाद ही क्रोध करते हैं। तो तंग करेंगे तो क्रोध आएगा। फिर हम कहते हैं देखो तुमको क्रोध आता है, मैंने क्या किया? हाँ, तो बाबा, इसलिए बाबा क्यों कहते, वो परसों का था ना। हाँ, परसों का था, कल का था वरदान कि, हाँ परसों का था, न्यारा हो जाओ। विचार दिया, फिर न्यारा हो जाओ। पीछे पड़ जाते हैं ना, तो बाबा कहते फिर तंग हो जाते हैं। मतलब याद दिलाना अलग बात है, पर एक स्वयं की जो नेगेटिव फीलिंग है वो तो 4 बार याद दिलाओ कोई बात। लेकिन जब वो नेगेटिव फीलिंग, वो प्रेशर से वो बात कहते हैं, वो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार बनना है। तो पहले तो देखना है हम किसको तंग तो नहीं करते। अच्छा, झूठ तो नहीं बोलते। श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे, और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है ना। आधा कल्प च, चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं।
आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। ये भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ही होनी है, यह भी पक्का निश्चय है हमको। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते। कल्याण करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ो कोई मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे, सब भाई भाई है। असल में भाई भाई है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। अच्छा, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं, तो एक ही कुल हुआ ना। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अभी जो हमारा ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण डिनाइस्टी नहीं है। डिनाइस्टी मतलब जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी। बाबा कहते हैं ये तो एक ही बार, बस ब्राह्मण कुल, इसके बाद कोई है नहीं, इसके बाद कोई जनरेशन चलती नहीं। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, इसलिए सिद्ध है। कौरवों ने राज्य किया नहीं। अच्छा, पांडवों ने राज्य किया लड़ाई करने के बाद, या क्या मतलब एक्चुअली उनका कोई वर्णन ही नहीं है, वैसे कोई वर्णन नहीं है। बस नहीं, इतना कुछ नहीं, वो तो फिर बताते हैं कि हाँ कि कुंती ये बोलती है, बस वो एक फेमस फीलिंग, फेमस स्टेटमेंट है। कुंती ने बोला ना, जब उनको सब वो राज्य मिल गया कि श्री कृष्ण फिर चले गए, क्योंकि उनको राज्य मिल गया, अब श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, वो श्लोक बहुत अच्छा है कि परमा भगवान की वो दुख भी अच्छा जब तुम पल पल साथ थे, और ये सुख भी क्या काम का जो तुम सदैव चले गए। तो चले गए, उसके बाद कभी लौटे नहीं पांडवों के पास। ओनली वो पीरियड के समय श्री कृष्ण का बताते हैं। तो इसका कितना क्लियर हो गया संगम युग से। बाबा कब रहेगा, बाबा कब रहेगा? जब तक हम लड़ाई कर रहे हैं। जब हम जीत गए तो बाबा है नहीं। ये एक्यूरेट है अभी के लिए, इसलिए अभी का पल पल प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है, मजा है उसमें, क्योंकि बाबा साथ है। तो बाबा इसलिए कहते हैं न कौरवों की। श्री कृष्ण देखो, वो श्री कृष्ण रथ था, वो रथ के लिए बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण जिस रथ में ज्ञान सुनाया, तो एक्चुअली श्री कृष्ण परमात्मा के लिए फीलिंग है ना उनकी वहां। तो परमात्मा के रूप में वो उस कंटेक्स्ट में, कभी श्री कृष्ण ऐसे ब्रह्मा बाबा, कभी श्री कृष्ण ऐसे परमात्मा, ये समझना होता है दोनों बातें। तो बाबा कहते हैं पवित्र डिनाइस्टी तो राजा ही न कौरवों की है न पांडवों की है। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई। पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की चली है। बच्चे जानते 5000 वर्ष पहले हेवन था,
तो पवित्र डिनाइस्टी थी, उन्हों के चित्र भी है। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं। सबसे ब्यूटीफुल तो देवताओं के ही मंदिर है। अगर देखा जाए राजा के महलों के पहले होते थे, अब तो वो तो और कोई के मंदिर ही नहीं है। जो कार्विंग है वो मंदिरों में ही है ना। हाँ। हम्म। तो बाबा कहते हैं इन देवताओं के ही बहुत मंदिर है। बच्चों को समझ, और कुछ भी ओकेजन होता है, जैसे आज का ओकेजन है, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगी? चाहे वो श्री कृष्ण का ही मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, आज शुभ ओकेजन मतलब ही मंदिरों में भीड़। बच्चों को समझाएं कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को ही जानते ही नहीं है। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में ही नहीं आता है बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी, उनको कैसे याद करे? शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। इसलिए सबसे सेक्रेड प्लेस बॉडी में, शरीर में कौन सा माना जाता है? ये वाला। और उसमें भी ये वाला जो स्थान है, कौन सा नाड़ी है? सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। सुषुम्ना वो सुषुप्त है। सुषुप्त मतलब सोई हुई है, और फिर उसको एक्टिवेट करते हैं। तो वो जो उन लोग करते हैं ना प्राणायाम और ये, तो यहाँ तक हम लोग नॉर्मल जाता है, वो यहाँ तक खींचते हैं योगी। इस नाड़ी को एक्टिवेट करना है, मतलब उनकी फिजिकल है। और फिर वो कहते हैं ये हो जाए ना, तो जो आप संकल्प करेंगे सिद्ध हो जाता है। ये उसका रीजन है, इसके कारण वो ये करते हैं। हाँ। सुषुम्ना नाड़ी, आज्ञा चक्र अलग अलग नामों से है। और बाबा कहते हैं सिंपल, आत्मा बिंदी। तो इस वो फिजिकली एक्टिवेट करते हैं कि श्वास को यहाँ तक लेके जाओ, मतलब कैसे भी करके वो एक्टिवेट हो, श्वास वहां तक चला जाएगा और वहां रुका रहे कुछ समय। जैसे इधर श्वास लेते हैं ना ओम करके रोकते हैं ना, तो इधर जाके रोकना होता है, वो करते हैं। अच्छा, अब ये फिजिकल किया, अब इसका पीछे एक्चुअल सार क्या है? जितनी बार हमारी मैं आत्मा हूँ, कल बाबा का होमवर्क था ना, ये बार बार फीलिंग आएगी, एक्चुअली हम वो है एक्टिवेटेड, इसको एक्टिवेट करना है। अब बार बार मैं लेबल हूँ, मैं माँ हूँ, मैं फादर हूँ, मैं, तो लेबल्स में जाएंगे तो वो डीएक्टिवेटेड है। अगर उसको बियॉन्ड मैं आत्मा हूँ में जाएंगे तो एक्टिवेटेड है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं हाँ, तो वही है ना वो मेन सोर्स तो यही है यहाँ। मतलब क्या वो इसका आत्मा का निवास स्थान क्या है? इधर भी नहीं है। हाँ, इधर और इधर का जो इंटरसेक्शन है ना, वो है आत्मा का। तो वो हुआ तो वही, उसको क्या बोलते हैं, टाल। हाँ, जो भी। हाँ। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो यह भी गायन है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा किसको देखने में तो आ ना सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें? क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं, एक तरफ अंगूठी मिसल भी कहते हैं, और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है, अंगूठे मिसल है क्योंकि पहले शुरू में यही इम्प्रेशन कराया गया दादियों को कि आत्मा अंगूठे मिसल है, और बाद में बाबा का शुरू हुआ कि वो स्टार मिसल है। तो बाबा कहते तुमको एक बात पर ठहरना है,
आधा कल बड़ी चीज की पूजा की, अब क्या करें, किस बात पर ठहरे, अंगुष्ठ है, स्टार, स्टार, बिंदु, इजी है याद करना भी। और मैं समझती हूँ इसलिए बाबा के ज्ञान में एकाग्रता बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि बिंदु ही को याद करना है, कुछ है ही नहीं जो एकाग्रता ना हो, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करे, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। आधा कल बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना इसमें है, सहज है। किसको लगता है मेहनत, नहीं रियल बताए, बिंदी समझना मुश्किल है, सच्ची बता ना, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए तो योग बहुत इजी लगता है। फिजिकल, जैसे अभी हम और कोई देवी देवता को विजुअलाइज करें तो आंखें कैसी मृग नहीं होने चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, मतलब उस तरह से सोचते थे। और इतने सारे पिक्चर्स होते हैं उनके, अब कौन सा पिक्चर चूज करे। तो हमारा श्री कृष्ण का एक फेवरेट पिक्चर होता था, मतलब वही मुझे उसी का ध्यान करना, कि इतने सारों में से सब अलग अलग पिक्चर्स है ना श्री कृष्ण के भी। तो बल्कि वो थोड़ा और ही मुश्किल है, बिंदी। बाबा कहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं बिंदी समझना इसमें मेहनत भी है, देख ही नहीं सकते, ये बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो जो फिर निकलती है, कोई देख ही नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वो ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति के सागर, भक्ति मार्ग के। इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए, कहते व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, व्यास ने बनाए हैं। अच्छा, क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र तो बनाया नहीं, ये तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं, वो फिर उनके फॉलोअर्स बनाते हैं ना। तो ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में तो ज्ञान की सदगति की बातें है ही नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र है। ऐसे कितना नाज होना चाहिए, हम एक विचित्र को याद करते हैं, कोई भी चित्र नहीं, तो मतलब कहीं भी हमारी लिमिटेशन नहीं। तो सबके चित्र है, शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझाते हो आत्मा ही सब है ब्रदर्स, ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके, जो सब आत्माएं ब्रदर्स है, ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके, मतलब तो अगर ब्रदर्स में ज्ञान हो जाए, रचना में, रचना में ज्ञान कितना होगा। पिताजी को जितना पता होगा पूरे पूरे लाइफ का, हमारे लाइफ का, इतना ब्रदर्स को पता होगा क्या, घर का जो भी। तो बाबा कहते हैं ब्रदर्स में ज्ञान हो ही नहीं सके, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ब्रदर्स अर्थात यहाँ बाबा का इशारा किस तरफ है, बताओ दीपक भाई। ब्रदर्स मतलब कहाँ इशारा है, बोलो। हाँ, वनीता बहन बोलो। ब्रदर्स, ब्रदर्स का मतलब किसके तरफ इशारा है, करुणा बहन। हाँ, करुणा, अच्छा, चरणजीत बहन। ब्रदर्स मतलब किसके तरफ इशारा है। हाँ, धर्म स्थापक इन आत्माओं के तरफ। जनरल में तो वैसे ही एक्सपेक्टेड है कि नहीं होगा ज्ञान, लेकिन जैसे हम सोचते हैं ना कि ये महाराज है या ये इनके पास ज्ञान है, जो महान आत्माएं कहलाती है, बाबा कहते उनके पास ज्ञान नहीं, इशारा। वैसे तो ब्रदर्स मतलब सब आत्माएं हैं, लेकिन इशारा बाबा का इनके तरफ है। तो ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके जो किसको ज्ञान देकर सदगति करे,
सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं की सदगति करते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है ही आसुरी मत। संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहदारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है, सारे पतितों को पावन बनाने वाला ये काम। अगर पतित पावन सीताराम भी कहे तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी। सीता राम, सीताओं का राम, तो सीताएं आत्मा रूपी सीता, तो उसका राम, तो सीताएं ठहरी ब्राइड्स और बाप ब्राइड ग्रूम। वैसे जितना बाबा ब्राइड और ये करते, हम लोग तो आम भाषा में यही कहे ना, क्या है, हाँ, दूल्हा दुल्हन ही बोलते हैं बाबा बोलते ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम एक राम जो सभी को सदगति देने वाला है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते ड्रामा अनुसार। तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो। अच्छा, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू रिपीट होगी, वापस नहीं रिपीट होगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, कल्प के बाद रिपीट होगी। तो उसमें दो बातें हैं इसमें। एक तो जनरल कि अगर वही रिपीट होनी है तो मुझे जो अच्छा लगता है कभी हम लोग अपने फोटो देखते हैं ना, अरे क्या है, थोड़ा सा बाल ही ठीक कर लेते हैं उस समय। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो एक्ट करते रहे, क्योंकि मुझे वापस वही देखना है। और दूसरा कि अभी का जो मोमेंट है, आज जो थर्सडे आया, इस समय हम जो क्लास करें वो वापस नहीं आएगा इस क्लब। इसलिए जो कहते हैं ना, गया वक्त हाथ नहीं आएगा, गम सभी ने नहीं खाई है। बड़े अच्छे ये हम सुनते थे बचपन में कि जो गया वो गया, गया वक्त हाथ नहीं आएगा। हर मोमेंट को इतना इम्पोर्टेंट समझो। मतलब हर आत्मा का रोल जो भी मेरे साथ है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सोचते हैं ठीक है ना, बोलते रहते हैं क्या करना है, नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्टफुल है। तो हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी, चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। ठीक है, कल बोला ना संदेश में, मोहिनी बहन ने बताया कि अब बहुत नई नई बातें ब्राह्मण कुल में आएगी। इसलिए बाबा के ऐसे अनन्य रतन, बाबा कोई विशेष कार्य कराना चाहता है। तो अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अच्छा, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। हाँ, ये क्लियर है, कल्प कल्प आते हैं वर्षा देने। तो गाये भी गाय ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत है परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। पूछते उच्च है शिव बाबा, उनका भी चित्र है परंतु जानते कोई नहीं है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकारी नहीं।
हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती। सूक्ष्म वतन की डिटेलिंग को छोड़ो, क्योंकि वैसे तो बहुत कंट्रोलिंग प्लेस है, साइट ऑफिस है। हाँ, हमको उसका मतलब नहीं, वो ब्रह्मा बाबा बाप दादा का कंट्रोलिंग, कैसे क्या करना है, मतलब पूरा यहाँ का डिसीजन। कल बाबा ने कहा संदेश में कि जो भी बाबा के अनन्य रतन है, समीप के है, उनको रथ में कुछ भी होता है तो बाबा से देखा नहीं जाता। इसलिए बाबा जब, तो मतलब देखो कितना बड़ा कंट्रोलिंग सेंटर है, देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल वैसे प्ले करते हैं। हाँ, फिर भी कंट्रोलिंग उनके पास है, हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, पूछते पूछे शिव बाबा, हाँ तो सूक्ष्म वतन की इंटरेस्ट है। वैसे जिनको इंटरेस्ट है, एक बार मोहिनी बहन ने क्लास कराई थी पूरी सूक्ष्म वतन की, विदेशियों को बहुत था कि क्या होता है सूक्ष्म वतन, हमने लाइव सुनी थी पूरा सूक्ष्म वतन का वर्णन। मैंने सुनाया था ना, है ना, सुनाया था ना, हाँ। तो वो सुन सकते हो, वो शायद ट्रांसलेट की थी ना। हाँ, रीमा बेन ने करी भी थी ट्रांसलेट। तो अगर ज्यादा ही कोई किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकते। बाबा कह रहे हैं तो बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है यहाँ, सारा स्टेज तो कहाँ है, सबका ध्यान कहाँ जाता है, स्टेज ये है, ये दुनिया है, स्टेज पे सबका ध्यान जाता है और हम स्टेज पर है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वहां है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है, सत्युग में देवी देवता थे जिनका 5000 वर्ष हुआ, इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना हुई थी, यह भी कोई जानते नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है, लाखों वर्ष की बात ही नहीं हो सकती, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्य की बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती, हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो, मुख्य बात है बाप की याद। ये याद की ही दौड़ी है, रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। हाँ, हाँ, किया हुआ है किसी ने, बच्चों में स्कूलों में करते हैं ना, वो दो पैर दोनों के बांध देते हैं, दोनों बांधते हैं ना, दोनों के दोनों, एक बांधते हैं। हाँ, उसका एक हमारा एक, तो फिर दोनों करते हैं। कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है, खुद का हो तो इजी होता है। अच्छा, यहाँ बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, युगल मतलब एक जो दोनों चलते हैं और कोई सिंगल सिंगल चलता है, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं, रेस होती है ना, कोई अकेले दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं क्या है। ऐसा है कोई, कौन सी जोड़ी है अभी, सभी अकेले अकेले दौड़ रहे हैं। मतलब आप भी मुरली सुने, वो भी मुरली सुने, वो खाली थर्सडे संडे नहीं आए, वो जोड़ी नहीं, फिर वो दौड़ना नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं ये बिल्कुल हाँ, सोचते सतयुग में भी ऐसे इकट्ठी जोड़ी बन जाए, बल नाम रूप तो बदलता जाता है, वहां शरीर थोड़ी मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए, जो फीचर्स, देखो वंडर, एक जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। अभी तो वो रिपीट होनी नहीं है और रिपीट होगी ही, कितना भी रिग्रेट कर लो भाई, ये मुझे ये नहीं चाहिए, ये सीन वापस मुझे नहीं चाहिए। तो अगर हमारे पास अगर वैसे वाली सीन्स है जो हम रिपीट कराना नहीं चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए,
हाँ, पर अब तो मैं बिल्कुल वो सीन इतना अलर्ट रहूं जो पूरा कवर अप हो जाऊं कि नहीं, मुझे अब वो सीन नहीं, वो मैंने गलती करी, वो मैंने करी, अब मुझे नहीं रिपीट करना। अब इतना अलर्ट हो। तो कितना वंडरफुल ये नाटक है ना? वंडरफुल, रिपीट होना वंडरफुल है। करना है। अभी जब रिपीट तो होनी है, कब रिपीट, इसलिए बाबा ने क्लियर लिखा कब रिपीट होनी है। अगले 5,000 साल बाद तुम इधर आओगे और फिर क्लास करोगे बहुत समय के बाद। हाँ, ये रिपीट होनी। हाँ, तो अभी कितना समय मिला है संगम युग का? कितना समय मिला है आज का? अभी है, अभी में आत्मा चल रही है, बोल रही है। जितना समय अभी मिले, जैसे कोई बहुत फेल हुआ, ये नहीं नहीं, एब्राहिम लिंक वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी एब्राहिम लिंकन का हमको क्या याद है? ऐसा ऐसा प्रेसिडेंट याद है, लेकिन फेलियर्स याद है उनके? सबको पता है क्या लाइफ, सब वो बहुत फेमस स्टोरी है। खाली 52 की एज में वो प्रेसिडेंट बने, वो ही उनका सक्सेस था। बाकी सब फेलियर्स है पूरे लाइफ में। मैरिज फेल, बिजनेस फेल, शरीर फेल, सब में फेल। और सबसे इम्पोर्टेंट, तो मतलब अब हमको दोनों भी फायदा है। अब हमको ये बेनिफिट है कि मतलब हमें, हमको जो याद करेंगे या हमको जो मजा आएगा, कहीं कितना भी प्रॉब्लम आती है, लास्ट में एक वर्ल्ड कप आ जाता है ना, तो याद करते कि मेरे इतने फेलियर्स हुए थे, इतना वो खुशी इतनी होती है। तो अभी हम जो कितना कर सकते हैं वो खुशी इतनी होगी, वो जो रिपीट हुआ, क्योंकि हम पूरा कवर अप करेंगे, कर लेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कितना वंडरफुल ये नाटक है, और कोई समझा ही नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण बन नहीं सकेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना वंडरफुल नाटक है, सबके फीचर्स डिफरेंट, एक का फीचर न मिले दूसरे से पूरी दुनिया में। तभी तो ये अंगूठा वाला स्कीम चल सकता है। एक का फीचर्स न मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। वंडर खाओ, ये देखो क्या क्या कुदरत है। और क्या कुदरत है, आत्मा, कितने सारे कुदरत है ना। आत्मा सपोज शरीर में है, चली जाए, फिर पीछे देखने की ओर नहीं आती है, इतना सब बंद बंद करके रखा हुआ होता है। कितना कुछ छिपा के रखा हुआ होता है, ये नहीं, इसको नहीं बताओ, इसको नहीं बताओ, कुछ देखने को नहीं आती है, कितना भी सोच लो। वंडर है और सच्चाई है और अलर्टनेस है। ये इतना बैंक बैलेंस सब कुछ ऐसे नहीं, ये नहीं मेरे लिए, ये इसके कारण कितने झगड़े कर ले, मतलब झगड़े साथ में गए, बैंक बैलेंस यही रहा। क्या मिला? तो बाबा कहते ये भी वंडर है। तो कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाता है, तो ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, साधुओं की कथा भी सुनी। अब बाप कहते भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है, यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। देखो, भक्ति का फल परमात्मा का मिलन नहीं है, ज्ञान जो फिर पुरुषार्थ करता है, मतलब भक्ति का फल है एक्चुअल पुरुषार्थ करने की अकल आनी। यह है भक्ति का। तो भक्ति का फल पुरुषार्थ एक्चुअल स्टार्ट करता है, जैसे कहते हैं जर्नी अब मेरी स्टार्ट हुई, ये है। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है।
ये भी नहीं जानते कि भगवान कब किस रूप में आएगा। अच्छा, कभी कहते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता, शास्त्र पढ़ने से, फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर करेंगे क्या। आधा कल्प तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते, और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो ये कोई दुख देना हो, ऐसे तो बाप कहते नहीं है। मतलब किसी को कोई भी रॉन्ग कर्म के लिए हमको कहते हैं और हम नहीं करते हैं और उसको फील होता है, ये दुख देना नहीं हुआ। समझा राज भाई। कोई कहे कि नहीं तुम लोग तुम नहीं खाओगे ना ये तो मुझे बहुत खराब लग, मतलब कुछ ऐसे, हम सोचते नहीं देखो दुख देना हुआ ना, इससे तो कर लो। तो ये हमेशा कोई भी गलत काम उसमें बाबा कहते हैं। अब अभी पवित्रता की बात कही, तो इसको दुख देना नहीं होता है। क्लियर। कई कहते हैं कि क्लेश बहुत होता है ना, हाँ युक्ति से, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं, रिलैक्स नहीं। कोई कहते बहुत क्लेश होता है, क्या करे। बाबा कहते इसको दुख देना नहीं, ऐसे तो बाप कहते नहीं। कई ऐसे भी सुनो बुद्धू निकलते हैं जो कहते बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना, अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, इम्प्योरिटी के लिए बात है। नहीं, यह भी यह भी तो किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले क्या कहेंगे बाबा, एक तो कह दिया और सुनना है, मूढ़मती मूढ़मती है ये भी है ब्राह्मणों में। बाप तो कहते हैं, बाबा का स्टेटमेंट है पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और देवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो। आजकल तो बहुत प्रमोशन है वेजिटेरियनिज्म को ना, वीगन, वीगन ही इतना है तो वेजिटेरियन तो है ही है फिर। तो पहले उन दिनों तो सोसाइटी बनी थी वेजिटेरियन सोसाइटी, तो सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज नहीं खाते, माइनॉरिटी होते। तुम भी माइनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए, विकारियों के हाथ के, इस तरह के बाबा कहते हैं वस्तुएं नहीं खाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। आज है धारणा में, अपना चार्ट में देखना है। हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, दूसरा झूठ तो नहीं बोलते, किसको तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरा तो ये सब चेक करना है। तंग करना, कई बार कहते मुझे मजा आता है तुम इरिटेट होते हो ना, लौकिक में होता है, मजा आता है। अच्छा, दूसरा है पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है।
कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। बाबा कहते हैं रेस करनी है। हाँ, रेस नहीं करो, रेस करो। वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले, बहुत अच्छा है वरदान, व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देखकर बाप के साथ सो जाओ। सुना? अकेले नहीं। अकेले सोते हो तो व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाए। बहुत जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको ये सपनों की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा सोल्यूशन ये, बल्कि काट के रखो अपने साथ। अच्छा स्लोगन है, एक तो परसों वाला भी स्लोगन है, वो बहुत रखना, निकाल के रखना चाहिए कि हमारे सबके ऊपर बीतती है वो बात। और आज का स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। तकदीरवान आत्मा ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। अच्छा जी, अब एक दिशारे हैं, 3 तारीख हो गए। तकदीरवान आत्मा ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब एक दिशारे, जैसे बाप के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, परोपकार है, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हो। सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर न हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। मिक्सअप होना, ये है रियल रिलेशनशिप। अकेले 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 रहना ये रिलेशनशिप नहीं। इसलिए कहते या तो रासलीला होगी या रामलीला होगी, क्या करना है? क्या करना है? आज से दोनों शुरू हो सकता है। आज से रामलीला भी हो सकती है, रासलीला भी कर सकते हैं। सतयुग में, जिसको सतयुग में जाना है। ठीक है, चलो जी। हाँ।